हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये मैंने अलग से एक लैडर बनाया है जिसकी लेंथ जो है ना वो 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, रीचेज अ विंडो। अब देखो, मैंने जब लेंथ की बात की तो मैंने इसको ऐसे दिखाया, लेकिन जब हम लोग इसको ग्राउंड से किसी विंडो पे अगर इसको टच कराएंगे तो ये क्या रहेगा ना, ये ऐसे इंक्लाइंड बनेगा, है ना। ये ऐसे इंक्लाइंड बनेगा। अब मान के चलो कोई विंडो होगा, तो यहाँ कोई विंडो रहा, तो वो जो वॉल के साथ जो होगा, जो वॉल होगा वो क्या होगा, वर्टिकल होगा। और जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा, इस वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनिस बन जाएगा। ठीक है, और ये एक ट्रायंगल भी बन रहा है ए बी सी, है ना। एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। अब देखो क्या है कि ये वॉल है और ये बेस है, जहाँ पे हम लोगों ने स्टेयर के बॉटम को ग्राउंड पे टच करके रखा हुआ है और स्टेयर के टॉप को वॉल पे टच करके रखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, वो डिस्टेंस चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर, मतलब यहाँ से फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यहाँ तक की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोगों को क्या कर लेना है, पाइथागोरस थ्योरम को बुला लेना है और उसको अप्लाई कर देना है। उसको अप्लाई करेंगे तो हमारा ये बेस बी सी निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं काम। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री एट सी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, बी सी चाहिए, तो बी सी स्क्वायर को एक तरफ कर दो और बाकी जो भी बचे टर्म्स को एक तरफ कर दो। तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, जिसमें कि हमें ए भी मालूम है 10 और ए सी भी हमें मालूम है 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 64। यहाँ से हम लोग चाहें तो बी सी क्या हो जाएगा हम लोगों का, रूट अंडर 100 माइनस 64, जो कि क्या आ जाएगा, रूट अंडर 36, मतलब 6 मीटर जो होगा हमारा, इसका आंसर होगा 6 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 मीटर। ठीक है ना, यस। ठीक है, अब क्या है, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको फोकस ये रखना है कि अगर राइट ट्रायंगल बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से हम लोग एक साइड निकाल लेंगे। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो भी क्वेश्चन सेम वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखेंगे। अ गाय वायर, देखो यही है गाय वायर, है ना, जो आप लोग बेसिकली देखते होगे, जो हम लोग पोल वगैरह में लगाते हैं, तो इसी को हम लोग गाय वायर बोलते हैं। ठीक है, क्या है, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। देखो कोई पोल है 18 मीटर हाइट का, जिसमें ये गाय वायर को अटैच किया गया है और गाय वायर की जो लेंथ है ना 24 मीटर दे रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ सेंटीमीटर कर दिया है, मैं चेंज कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा गाय वायर, है ना, मीटर दे रखा है, मैंने सेंटीमीटर कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ दे रखा है 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू अदर एंड। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द बेस of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut। ओके, मतलब ये है कि हम लोग जो है इस वायर को कितने खींच के बांध सकते हैं ताकि ये क्या रहे ना, स्ट्रेट रहे, है ना, स्ट्रेट रहे, क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। अदरवाइज ये क्या होगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा, हो सकता है ये कुछ ऐसा चला जाए, है ना। तो हमें इस चीज़ में कितना खिंचाव रखना है कि ये हमारा स्ट्रेट रहे। ठीक है, तो खिंचाव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो है ना BC, ये BC को हम लोगों को शिफ्ट करना होगा कि भैया कितना मैं, मतलब जैसे देखो क्या है कि अगर मान के चलो मेरे पास तो 24 मीटर का गाय वायर है ही है,
अगर मैं एक फिक्स, जैसे कि मान के चलो सी से एक फिक्स दूरी पे बी पे ये क्या कर रहा है ना, ये सही तरीके से मतलब लग जा रहा है, मीन्स कि क्या हो रहा है ना, ये स्ट्रेट रह रहा है। मान के चलो अगर हम कोई मान के चलते हैं, यहाँ कोई पॉइंट ई रहता और यहाँ पे मैं लगाता, तो हो सकता है ये टेढ़ा हो सकता था कि ये उतना ये और खींच सकता था, मतलब इसमें थोड़ा सा जो है ना लचीलापन रहता, पर यहाँ पे क्या ये एकदम स्ट्रेट है, ये बताना चाह रहा है। तो हमें ये बी सी बताना है ना, ये बी सी बताना है, ये 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, वही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री एट सी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी हम लोगों को मालूम है, कितना मालूम है, ए बी हम लोगों के पास है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी वी हैव टू फाइंड, प्लस ए सी हम लोगों को 18 मीटर दे रखा है। तो बी सी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √24 माइनस 18 स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो 24 का स्क्वायर आप कर दो, है ना, उसके बाद 18 का स्क्वायर से माइनस कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म को जानते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 प्लस 18, 24 माइनस 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 4 इंटू 18 में 6, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है 6 7 जा 42 और ये 6, मतलब 6√7 जो होगा इतना इसका डिस्टेंस होना चाहिए। BC का जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो BC का जो डिस्टेंस होना चाहिए इसको स्ट्रेट रखने के लिए, वो कितना होना चाहिए, 6√7 होना चाहिए, 6√7 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता। ठीक है।